हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि जनरल पोल्यूशन होता क्या है इससे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जाना कि कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करके ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमने गंगा एक्शन प्लान और वाटर पोल्यूशन के बारे में जाना था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। As you can see, there are some measurable factors which are used to क्वांटिफाई पोल्यूशन और क्वालिटी ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि भाई कोई भी नेचुरल रिसोर्स जैसे कि वाटर की बात करें तो वो कितना पोल्यूटेड है, तो उसको हमने क्वांटिफाई करना है, मतलब उसको हमें मात्रा में बताना है कि भाई इतनी मात्रा में ये पानी पोल्यूटेड है या इतनी मात्रा में ये धरती पोल्यूटेड है। तो हमें क्या करना है, क्वांटिफाई करना है पोल्यूशन को। क्वांटिफाई मतलब उसको कोई क्वांटिटी देनी है, कोई मात्रा बतानी है उसकी, या हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर। तो अगर पानी है तो उसमें कहेंगे कि कैसी क्वालिटी है इसकी, अच्छी क्वालिटी है, ख़राब क्वालिटी है, कितना वो ख़राब है, कितना पोल्यूटेड है, तो उसको हमें बताना है। दैट वी यूज़ फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। तो पानी मान लीजिए आप नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत पोल्यूशन भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत उसकी क्वालिटी कम भी रहेगी तो वो चल जाएगी। आप कपड़े धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी पानी की क्वालिटी इतनी मैटर नहीं करती। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग अलग नीड के लिए हम उसकी क्वालिटी को क्वांटिफाई करते हैं। सम ऑफ द पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल इवन व्हेन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड वी रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट टू मेजर दैम। कुछ एक जो पोल्यूटेंट होते हैं, कुछ एक जो फैक्टर्स होते हैं, जो केमिकल होते हैं जो कि पोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए वाटर की ही बात करें तो कुछ एक ऐसे वाटर के अंदर पोल्यूटेंट्स हैं जो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे, तब भी वो बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं हेल्थ के लिए। तो उनको मेज़र करने के लिए, उनको मापने के लिए हमें अच्छे से इक्विपमेंट चाहिए जो उनको मेज़र कर सके। बट एज वी लर्न इन चैप्टर 2, द pH ऑफ द वाटर इज़ समथिंग दैट कैन ईजिली बी चेक्ड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जैसे कि आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा होगा, जिसमें हम वाटर की पीएच को चेक कर सकते हैं, और वो भी आसानी से चेक हो जाता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको कि लिटमस पेपर, जैसे आप यूज़ भी करते होंगे, केमिस्ट्री में बताया होगा, लिटमस पेपर का यूज़ करके हम किसी भी वाटर की पीएच को चेक कर सकते हैं, और पीएच आपको इंडिकेटर दे देती है कि इसके अंदर कितना पोल्यूशन है। तो ये एक्टिविटी के अंदर यही बताया गया है कि अलग अलग वाटर का लिटमस पेपर से पीएच चेक करना है। तो देखिए, वी डू नॉट फील पावरलेस और ओवरवेल्म्ड बाय द स्केल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, ये इतनी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें निराश नहीं होना चाहिए इन सब को देखकर। बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू टू मेक ए डिफरेंस। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो कि आराम से इसको इफ़ेक्ट करेगी, एनवायरमेंटल कंडीशन को नॉर्मल करेगी, पोल्यूशन को कम करेगी। तो हमें ये प्रॉब्लम्स को देखकर ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम कम हो, और हम वो कर सकते हैं यदि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। यू मस्ट हैव अक्रॉस द 5R तो टू सेव द एनवायरनमेंट। तो 5R कौन से हैं, तो रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज़ एंड रिसाइकिल। तो ये 5 जो वर्ड है वो R से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 5R टू सेव द एनवायरनमेंट। तो इनको समझते हैं। सबसे पहला है, तो पहला है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब मना करना। तो दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू टू दैट यू डोंट नीड। तो मतलब ऐसी चीज़ों को मना करना जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। रिफ्यूज़ टू बाई प्रोडक्ट्स दैट कैन हार्म यू एंड द एनवायरनमेंट। तो ऐसे प्रोडक्ट को ना खरीदना जो कि एनवायरनमेंट को या आपको नुकसान पहुंचाए। नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग। जो आप प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग हैं, उनको यूज़ नहीं करना, इसके लिए इनकार करना। तो है रिफ्यूज़ का। अगला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम यूज़ करना, कम मात्रा में। दिस मीन्स दैट यू यूज लेस, मतलब किसी भी चीज़ को कम प्रयोग करना। यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। यदि कोई फ़ैन चल रहा है, कोई लाइट अननेसेसरी जल रही है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बंद कर देना। यू सेव वाटर टू रिपेयरिंग लीकी टैप्स। तो हर एक जगह आप देख सकते हैं कि पानी की टंकियाँ वगैरह होती है, उसमें कुछ जो टैप्स होती हैं उनको अगर कोई लीक कर रही है तो उसको रिपेयर करना। डू नॉट वेस्ट फूड। जो खाना हम खाते हैं, वो जो बनाते हैं, उसको वेस्ट नहीं करना। बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड वेस्ट होता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन रिड्यूस द यूजेज। अब क्या आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो कम यूज़ करनी चाहिए, जिनसे काम चल सकता है। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कार पूलिंग का। मान लीजिए कोई 5 लोग हैं, उनको एक ही जगह जाना है, तो वो अलग अलग गाड़ियाँ लेकर के जाएंगे, तो उनका बहुत ज़्यादा जो है वो पेट्रोल जलेगा। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि एक ही गाड़ी के अंदर 4 से 5 लोग बैठ करके आराम से जा सकते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को भी कम हार्म होगा और उनका भी कम, जो मनी का लॉस कम होगा। अगला देखिए रीयूज़। रीयूज़ मतलब दोबारा प्रयोग करना। दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर दैन रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग से बेटर है, क्योंकि रिसाइकलिंग में कोई जो मटेरियल है उसको दोबारा से
पिघलाया जाता है, फिर नया बनाया जाता है, रिसाइकिल कर रहे हैं। लेकिन रीयूज में क्या है, वो जो मटेरियल है, वो जो चीज़ है, उसको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको दोबारा यूज ही कर रहे हैं। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेज सम एनर्जी, तो रिसाइकिल करना उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इन द रीयूज स्ट्रेटजी यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। इसके अंदर क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार प्रयोग हो सकती है उनको प्रयोग करते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज्ड एनवलप्स यू कैन रिवर्स इट एंड यूज इट अगेन। तो क्या है कि भाई जो ऐसे एनवलप्स हैं जो कि बाहर फेंकते हो आप और उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। द प्लास्टिक बोटल्स इन विच यू बाई वेरियस फूड आइटम्स लाइक जैम्स और पिकल्स कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन किचन। जो आप प्लास्टिक की बोतल जिसमें आप बाज़ार से अचार खरीदते हैं, सॉस खरीदते हैं, जो भी आप फूड आइटम्स खरीदते हैं जो प्लास्टिक की बोतल्स में आते हैं, तो उनको हम ख़त्म होने के बाद बाहर ना फेंकें, उसको दूसरे काम में प्रयोग करें, जैसे कि किचन के अंदर अलग अलग आइटम्स को स्टोर करने के लिए। तो इसका मतलब है रीयूज, मतलब दोबारा से प्रयोग करना। अगला देखिए रीपर्पज़। पर्पज़ क्या होता है, काम। रीपर्पज़ मतलब कोई वस्तु है, उसका पहले कोई और पर्पज़ था, लेकिन अब वो अपना ओरिजिनल पर्पज़ या ओरिजिनल काम नहीं कर रही है, तो हम उसको किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करें। दिस मीन्स दैट व्हेन ए प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर ओरिजिनल पर्पज़। कोई भी प्रोडक्ट जो अपना ओरिजिनल पर्पज़ था उसके लिए यूज़ नहीं हो रहा है, थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर अदर यूज़फुल पर्पज़। तो उसके बारे में अगर ध्यान से सोचें तो उस प्रोडक्ट को हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल क्रैक्ड कोकरी, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि चाय के कप मान लीजिए टूट गए हैं, उनकी साइड की पकड़ने की जो डंडी होती है वो टूट गई है। देखिए लिखा और कप्स विद ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स एंड फीडिंग वेसल्स। तो ऐसे जो क्रॉकरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि टूट चुके हैं थोड़े बहुत, तो उनको हम रीपर्पज़ कर सकते हैं। कि मान लीजिए पहले वो चाय डालने के काम आ रहा था, तो अब उसके अंदर जो छोटे प्लांट होते हैं, मान लो उसको हमने ग्रो कर लिया। या फिर मान लीजिए कोई और जो क्रॉकरी के वेसल हैं उसको हमने जैसे पक्षियों के लिए पानी डालते हैं तो वहाँ रख दिया, तो हमने क्या किया, उसको रीपर्पज़ कर लिया। लास्ट जो है वो है रीसाइकिल। रीसाइकिल मतलब दोबारा से उसको पिघला करके दोबारा बनाना। देखिए दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक हो गया, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम्स, रिसाइकिल दीज मटेरियल्स टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक पेपर। तो मान लीजिए जैसे कि आपकी ये जो रद्दी वाला आता है, आपकी कापी पेन कापियाँ खरीदता है पुरानी वाली, तो वो करते क्या है, उसको पानी के अंदर डबो करके फिर से उसको जो आपने उसके ऊपर कुछ लिखा होता है इंक को, तो उसकी स्याही को वो बाहर निकालते हैं और फिर वो एक गुद्दा सा बन जाता है। उस गुद्दे से दोबारा पेपर बनाया जाता है। अब मान लीजिए कि जो पेपर बना है, इसकी बजाय यदि वो फ्रेश लकड़ियों को काट करके पेपर बनाते तो एनवायरनमेंट को नुकसान होता, लेकिन इससे पेपर भी बन गया और एनवायरनमेंट नहीं हुआ। तो ये है रिसाइकलिंग। In order to recycle, we first need to segregate our waste so that the material can be recycled is not dumped along with the other waste। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा वेस्ट, ऐसा हम कचरा जो कि रिसाइकिल हो सकता है उसको अलग से बाहर निकालना पड़ेगा हमारे रेगुलर वेस्ट से। डज योर विलेज, टाउन, सिटी हैव ए मैकेनिज्म इन प्लेस फॉर रिसाइकलिंग दीज मटेरियल। तो अपने आसपास देखें कि आपके गाँव, शहर, कस्बे के अंदर कोई रिसाइकलिंग का कोई प्लांट वगैरह है या नहीं। इवन वाइल मेकिंग एवरीडे चॉइसेस वी कैन मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिसीजन। हम आम तौर की ज़िंदगी में भी हम कुछ फैसले लेते हैं, तो हम कुछ ऐसे फैसले लें जिससे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट ना हो। फॉर डूइंग दिस वी नीड टू नो मोर अबाउट हाउ आवर चॉइस अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जो निर्णय है, जो हमारा डिसीजन है, वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा। दीज अफेक्ट्स में बी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म और लॉन्ग रेंजिंग। तो ये जो अफेक्ट रहेगा वो तब के तक भी देखा जा सकता है या वो लंबे समय के बाद भी देखा जा सकता है। द कॉन्सेप्ट, अब ये बताएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। The concept of sustainable development encourage forms of growth that meet current basic human needs। तो ये क्या कह रहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, भाई ऐसी ग्रोथ को बढ़ाना जो कि आजकल जो ह्यूमन के लिए ज़रूरत है, वाइल प्रिजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। लेकिन साथ में क्या करना है, ग्रोथ को तो बढ़ाना है, ऐसी ग्रोथ को बढ़ाना है जो कि ह्यूमंस की नीड के अकॉर्डिंग है, लेकिन साथ में हमें क्या करना है कि प्रिजर्व करना है रिसोर्सेज को, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो ऐसी ग्रोथ जिसके अंदर कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुँचाएँ, उसको हम कह देते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट को हम जितना कंजर्व करेंगे उससे जुड़ी रहती है। 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज ए चेंज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो मतलब इसका मतलब कि हम जो रेगुलर जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसके हर एस्पेक्ट में, उसके हर हम कहेंगे उसके हर रूप में हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारे छोटे छोटे डिसीजंस हैं वो ही अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। इट डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ पीपल। तो जो लोग हैं उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है टू चेंज देयर परसेप्शंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट कंडीशंस अराउंड देम।
तो उनके आसपास की जो कंडीशंस को चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं या नहीं, ये सब लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर है। एंड द रेडीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल टू अल्टर देयर प्रेजेंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो आज के समय में जो नेचुरल रिसोर्सेज जिस प्रकार से यूज कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से यूज करें। तो इसकी भी एक चॉइस है कि भाई पीपल के जो लोग हैं वो ऐसा करें या नहीं। तो ये सब जो आदमी है उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको कंजर्व करने की या मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम इसको देख करके यूज़ करें।